हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि टॉप रिटायरमेंट के रिलेटेड म्यूचुअल फंड जो कि आप इस साल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं आपको इसमें टॉप 3 रिटायरमेंट के रिलेटेड म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊंगा और मैं आपको इसका पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करके बताऊंगा कि मतलब ये जो फंड्स है इसमें कितना परसेंटेज आपको रिटर्न मिला है और आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आपको सजेशन भी दूंगा कंक्लूजन में कि आपको किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अगर आप रिटायरमेंट की तरफ सोच रहे हैं। तो चलिए उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो नंबर 1 में आता है वो है आपका एचडीएफसी रिटायरमेंट सेविंग फंड। बेसिकली जो एचडीएफसी रिटायरमेंट सेविंग फंड है इसमें दो कैटेगरीज है। नंबर 1 है वो है इक्विटी, नंबर 2 है हाइब्रिड। तो बेसिकली इक्विटी में आपका 100% तक का इक्विटी में फंड एलोकेशन हो रखा है। मतलब इसमें अगर आप देखें तो 70 से 80% तक का लार्ज कैप फंड में इन्वेस्टमेंट हो रखा है और 20 से 30% तक का आपका मिड कैप और स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट हो रखा है। तो आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा रिस्की फंड है। और अगर आप इसका ओवरऑल रिटर्न देखें, मतलब जब से ये फंड आया है तो इसने 21% तक का रिटर्न दे रखा है, जो कि बहुत ही मैसिव रिटर्न है अगर आप रिटायरमेंट के तौर पे देखें। नंबर 2 पे जो मतलब ये नंबर 2 कैटेगरी जो है वो हाइब्रिड फंड, जिसमें मैंने आपको बताया कि इसमें बेसिकली इक्विटीज का कंपोजर होता है और दूसरा आपका डेप्ट होता है। डेप्ट मतलब जैसे कि मान लीजिए जो फिक्स्ड बॉन्ड्स होते हैं, जैसे मान लीजिए आपके प्राइवेट बॉन्ड हो गए, आपके गवर्नमेंट्स के जो बॉन्ड होते हैं जिसमें आपको फिक्स रिटर्न मिल जाता है, मतलब 9% या 8% या 10%, मतलब बेटर देन एफडी मिल जाता है। तो इसमें आधा पैसा जो होता है वो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क नहीं होता और आधा पैसा आपका सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क में पैसा लगा होता है। देखा जाए तो एचडीएफसी रिटायरमेंट सेविंग फंड का जो हाइब्रिड प्लान है उसमें इक्विटी का जो एलोकेशन है वो थोड़ा ज्यादा है और अगर आप डेप्ट का देखें तो थोड़ा कम है। तो इसलिए थोड़ा रिस्क थोड़ा ज्यादा है, तो इस चक्कर में रिटर्न भी थोड़ा सा ज्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू अदर हाइब्रिड फंड। तो इसमें जो रिटर्न अगर आप देखिए जब से ये फंड आया है इसमें 17% तक का आपको रिटर्न मिल रखा है। आप अगर इक्विटी में देखें तो 21% और हाइब्रिड में देखें तो 17%। लेकिन इसमें हाइब्रिड में जो डेप्ट है इसमें थोड़ा कम एक्सपोजर हो रखा है, तभी से इसलिए आपको 17% तक का रिटर्न मिल रखा है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न है। नंबर 2 पे आता है आपका निप्पॉन इंडिया रिटायरमेंट फंड। इसमें अगर आप देखिए जब से ये लॉन्च किया है इसने आपको सिर्फ 12% तक का रिटर्न दे रखा है, लेकिन बहुत ही स्टेबल रिटर्न है। इसने जो अपना फंड एलोकेशन है वो एकदम सेफ इन्वेस्टमेंट कर रखा है, लेकिन आपको रिटर्न जो है सिर्फ 12% तक का ही दे रखा है। नंबर 3 के पे आता है वो है आपका एसबीआई रिटायरमेंट बेनिफिट फंड। बेसिकली जो नंबर 3 पे जो मैंने आपको बताया एसबीआई रिटायरमेंट बेनिफिट फंड है, इसमें भी आपको दो कैटेगरी मिलेगी। नंबर 1 है वो है कंजर्वेटिव, नंबर 2 है एग्रेसिव। आपका जो एग्रेसिव है उसमें आपका 100% एलोकेशन जो है वो इक्विटी पे हो रखा है और जो कंजर्वेटिव है उसमें आपका 50% डेप्ट पे लग रखा है, 50% आपका पैसा इक्विटी पे लग रखा है। मतलब 50% ये सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क नहीं है, 50% आपका सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क चलेगा। तो अगर आप देखें तो आपका जो एग्रेसिव जो फंड है इसने आपको 21% तक का रिटर्न दे रखा है जब से ये फंड आया है। और अगर आप कंजर्वेटिव देखें तो इसने 11.7% तक का रिटर्न दे रखा है, लेकिन ये थोड़ा सेफ हो जाता है। तो ये मैंने आपको टोटल 3 म्यूचुअल फंड के बारे में बताया जो कि रिटायरमेंट रिलेटेड म्यूचुअल फंड में आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपको इसमें कंक्लूजन में बताऊं कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मेरा आंसर रहेगा कि नहीं, आपको इसमें किसी में भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। ये मैंने सिर्फ आपको बताया कि रिटायरमेंट रिलेटेड फंड जो है जो टॉप अच्छा खासा परफॉर्मेंस देने वाले फंड है। लेकिन अगर आप देखें तो इसमें जो फंड मैनेजर है बहुत चेंजेस करते रहते हैं और आप देख पा रहे हैं कि बहुत ही वॉलेटिलिटी फेस करनी पड़ रही है। अगर आप रिटायरमेंट की तरफ देख रहे हैं तो आपको एक वॉलेटिलिटी से आपको बचने वाला फंड ही चाहिए। मतलब मान लीजिए आप 60 साल के हो चुके हैं और अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए है तो वो किस में पैसा लगाना चाहिए। तो मेरा हमेशा सजेशन रहता है कि 50% मतलब आपका जो 50 लाख रुपए है वो आपको एफडी में करना चाहिए, जब आपको फिक्स रिटर्न दे सके जो 8% तक का रिटर्न है। जब पोस्ट ऑफिस स्कीम हो गया, आपको कोई दूसरा पेंशन स्कीम हो गया जो कि गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च कर रखा है, जो आपको 8 से 9% तक का रिटर्न देता है। आप उसमें 50 लाख रुपए अपना लगा सकते हैं और बाकी के जो 50 लाख रुपए है वो आप सेफ म्यूचुअल फंड में लगा के आप एसडब्ल्यूपी प्लान शुरू कर सकते हैं, मतलब सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। तो उसमें क्या है कि आप मान लीजिए आपके पास 50 लाख रुपए, 25 लाख रुपए आप अपना हाइब्रिड फंड में इन्वेस्टमेंट करिए और 25 लाख रुपए अपना इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करिए। तो हाइब्रिड फंड में जो रेंज रहता है वो आपको 10 से 15% तक का रिटर्न मिल जाता है और आपको जो इंडेक्स फंड है उसमें 14 से 15% तक का रिटर्न मिल जाता है लॉन्ग रन में। तो अब देखिए तो ये दोनों थोड़ा सेफ, बहुत ज्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट रहता है, क्योंकि देखिए आप इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न लेना चाहते हैं, मतलब इन्फ्लेशन जो है वो हर साल 6 से 7 साल
तो 6 से 7% तक का रिटर्न, मतलब 6 से 7% बढ़ते जा रहा है इन जो महंगाई है। तो उसको उससे ज़्यादा जो आपका अगर पैसा बढ़ा रहे हैं, तो वही आपका एक्चुअल रिटर्न है। अगर आपको 6 से 7% तक का रिटर्न मिल रहा है, तो वो रिटर्न नहीं है, वो आपका पैसे साथ-साथ ही चल रहा है। मतलब आपको कोई ज़्यादा पैसा बढ़ा नहीं है, वैल्यू उतनी ही है। तो इसीलिए आपका जो दिमाग में ये रहना चाहिए कि हमारा जो रिटर्न है वो 6% से ऊपर होना चाहिए। तो मैंने कहा कि जब आप रिटायरमेंट कर रहे हैं तो ये कर सकते हैं। और अगर आप रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं, तो प्लानिंग करने के लिए आप एसआईपी करना चाहते हैं, तो अगर आप सेफ चलना चाहते हैं, मतलब आप चाहते हैं कि नहीं यार मुझे 15% तक रिटर्न मिल जाए, इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न मिल जाए, तो आप तब इंडेक्स फंड ले सकते हैं और हाइब्रिड फंड ले सकते हैं। अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आपका रिटर्न जो रहेगा, जो रेंज रहेगा वो 10 से 15% तक का रिटर्न रहेगा। अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं, मतलब आप सोचते हैं कि यार आपके पास कोई घर पे डिपेंडेंसीज नहीं है, आपको अचानक से पैसे की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आप कभी पैसे निकालेंगे ही नहीं, आप सिर्फ रिटायरमेंट की तरफ ही ध्यान दे रहे हैं, तो आप तब के हिसाब से आप अपना पोर्टफोलियो में 20 से 30% तक का जो आपका पैसा है, वो एसआईपी आप मिड कैप फंड, लार्ज कैप फंड और स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपने रिस्क एपिटाइट को देख के। लेकिन मेरा जो सजेशन रहता है, अगर आपका कोई डिपेंडेंसीज नहीं है, तो आपको 30 से 40% अपना पोर्टफोलियो मिड कैप फंड और स्मॉल कैप फंड में डेफिनेटली, और लार्ज कैप फंड में डेफिनेटली आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन अगर बस डिपेंडेंसीज है, तो तब आप इंडेक्स फंड या हाइब्रिड फंड की तरफ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये मेरा ओवरऑल रिटायरमेंट के प्लान और स्ट्रेटेजी थी, और मैंने आपको ये भी बता दिया जो टॉप 3 रिटायरमेंट फंड है, और मेरा जो सजेशन है इसके हिसाब से, रिटर्न के हिसाब से, और इसके फंड एलोकेशन के हिसाब से, इसके जो मतलब जो ये मैनेज करते हैं जो फंड को, उसके हिसाब से मेरा सजेशन है कि ये तीनों रिटायरमेंट फंड में आप इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। आपको जो मैंने सजेशन दिया है जो पूरी वीडियो में, आप उसी हिसाब से कर सकते हैं, और आप खुद रिसर्च करके भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये नहीं कि मैंने जो बोल दिया वही आप कर रहे हैं। आप खुद रिसर्च करिए और आप इन्वेस्टमेंट करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।